अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, नॉर्वे से ताल्लुक़ है। तो नाजरीन, आपको यकीनन इनकी बातें बहुत पसंद आई होंगी। मैंने जब इनसे बातें की तो दिल कर रहा था बातें करते जाएं। फिर मैंने सोचा कि ये बातें हम क्यों ना पूरी दुनिया को सुनाएं, और इनकी जो खिदमात हैं नॉर्वे के लिए, नॉर्वे की कौम के लिए, और जो इंटरनेशनल तौर पे ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो उस पे बात करेंगे। आज ये छोटा सा 10 मिनट का पहले प्रोग्राम होगा, मुख्तसर सा तारुफ लेंगे। और क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त होता है, तो हमने यही सोचा है कि 10-10 मिनट के, लेकिन एक भरपूर तरीके से प्रोग्राम किया जाए। तो मैं उनके पास चलूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीर साहब। ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, सब ठीक ठाक है। अच्छा, ये नाजरीन महमूद अहमद चौधरी साहब हैं, नॉर्वे से हैं। तो ये तो मैंने इनका नाम ले दिया, तो अब इनसे तारुफ हासिल करेंगे, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या स्टडी की, और आजकल क्या खिदमत कर रहे हैं। तो फिर इन सवाल से फिर सवाल निकलेगा। जी, अब मैंने जो कुछ बोलना था बोलिए, अब आपकी बारी है जी। हाँ हाँ जी। जैसा कि नसीर साहब ने बताया, मेरा नाम महमूद अहमद चौधरी है। मैं 44 इयर्स ओल्ड हूँ। नॉर्वे में ही मेरी पैदाइश है। मैंने एमबीए किया हुआ है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। और ऐसा है कि मुझे अब तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में एंटर हुए सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी की तरफ से। और मैं जो हूँ अपनी म्यूनसिपैलिटी, जहाँ पे हमारा नेशनल एयरपोर्ट भी है नॉर्वे का, उसमें काउंसलर हूँ और अपनी पार्टी का लीड भी करता हूँ, ग्रुप लीड हूँ। इस वक्त हम अपोजिशन में हैं। लास्ट ईयर जो 4 साल गुजरे, यानी कि 2019 से लेकर 2023 तक, और अब इलेक्शन हुआ 2023 सितंबर में, तब हम पोजीशन में थे। और मैं जो चेयरमैनशिप होती है, यानी कि जो बोर्ड होता है, उसमें भी बैठता था। तो जी स्टडी नसीर आपने साहब। कुछ और स्टडी आपने की, तो सियासत में किस तरह आ गए, किस तरह दिल किया कि जाके खिदमत खलक की जाए? हाँ, हाँ जी, ऐसा है कि स्टडी जो मैंने एमबीए की, तो मैंने जो है साथ-साथ आईटी में काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे पास तकरीबन 20 साल का जो है वो मोर और लेस आईटी इंडस्ट्री में और सिक्योरिटी में कॉम्पिटेंस है, यानी कि नॉलेज है, हम्म। और एक्सपीरियंस भी है। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा था कि जब मेरे अंदर एक जज़्बा था कि ना सोसाइटी को मज़ीद बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्वे की सोसाइटी भी मल्टीकल्चरल है। हम्म। और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे या कुछ ऐसे मसले थे जिनमें ज़रूरी था कि अ, हम भी दूसरे जो मतलब कौमों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, या सेकंड जनरेशन, हम्म। वो भी आगे बढ़ के तो उसमें अपनी वॉइस उठाएँ, अपनी आवाज़ उठाएँ। तो बस ऐसा ही था कि मैंने सोसाइटी को मज़ीद कुछ, मैंने कहा कि बेहतर करने के लिए मैंने कहा कि ज़रूरी है कि फिर पॉलिटिक्स जो है उसमें जाके तो आप अपने जाके अपने मतलब मशवरे दें। एक्चुअली इस तरह शुरू हुआ। शुरू तो हुआ कि जो वो लोगों की क्या कहते हैं, गुर्बत की वजह से, जो इनइक्वालिटी की वजह से, जो लोग मतलब ये अमीर नहीं हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी हों, हम्म। मतलब उनका ख़्याल करने की वजह से मेरा जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ। और मज़ीद ये कि मुझे हमेशा फ़ॉरेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें इंटरेस्ट रहा। हम्म। और ये भी वजह बनी कि क्या कहते हैं, मैंने जो सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी को उसमें एंटर किया, क्योंकि आपको पता है सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी उन उन कम पार्टियों में से जो इनका एक्चुअली जो कि पीस पार्टी है, जो कि सिर्फ पीस और अमन के लिए जो कि एस्टेब्लिश हुई थी। हम्म। उनके पार्टी प्रोग्राम में ये काफी क्लियर लिखा हुआ है कि वो जो है वो ये जितना भी एटॉमिक पावर्स हैं, इनसे इनसे मतलब है वो करते हैं मुनफरिद, मतलब है इनको नेगेटिव समझते हैं। हम्म। और वॉर्स नहीं चाहते। तो हम्म। ये चीज़ जो है मुझे मतलब पसंद आई, जिसकी वजह से फिर मैंने ये एंटर किया। और बाकी जो है फिर मुझे मौका मिला, मतलब काउंसलर का, ग्रुप लीड रहने का, तो बहुत कुछ सीखा और सीख रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ही है। तो ये साथ बताइए। साथ जी जी। ये बताइएगा कि हमारे जो एशियन ममालिक हैं या अफ्रीकन, वहाँ सियासत को बिजनेस समझा जाता है, लेकिन हमने यूरोप में देखा है या बिजनेस या लोग सर्विस भी कर रहे होते हैं और सियासत में आके लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। तो आपका यही जज्बा बिल्कुल। फिर उभरा? हाँ जी, बिल्कुल यही वो जज़्बा उभरा, और ऐसा ही है कि ये जैसे कि आपने कहा कि
यहाँ पे यूरोप में और ख़ास करके नॉर्डिक्स में इस चीज़ को बिज़नेस कम समझा जाता है और खिदमत खल्क़ ज़्यादा समझा जाता है, यानी कि इंसान की मदद खिदमत सोसाइटी का कहते काम करना और किस तरीके से सोसाइटी बेहतर करना। हम्म, तो हमारे यहाँ ऐसा है कि नॉर्वे में जिस तरह पॉलिटिकल मॉडल है वो ये है कि आपके फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बहुत कम पॉलिटिशियंस होते हैं। सिर्फ़ बड़े-बड़े जो शहर होते हैं, हम्म, उनके अंदर ये होता है जिस तरह ओस्लो है। बाकी जितने सारे म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके अंदर जो है वो मोर और लेस सिर्फ़ आपके जो होते हैं मेयर और डिप्टी मेयर, वो फुल टाइम होते हैं। बाकी सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस होते हैं। तो साथ जॉब करते हैं एक नॉर्मल और उसके अलावा पॉलिटिशियंस होते हैं। इसी तरीके से मैं भी कर रहा हूँ कि मैं साथ जॉब भी कर रहा हूँ अपनी साइबर सिक्योरिटी में और उसके अलावा मैं पॉलिटिक्स भी मैं भी वो खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, मतलब अपनी पार्टी की तरफ से, सोशलिस्ट लेफ्ट की तरफ से। हाँ जी, सोशलिस्ट लेफ्ट का मतलब थोड़ा सा बता दीजिएगा नाज़रीन को, ये किस तरह की पार्टी है और क्या इसका मिशन है, क्या इसका मंशूर है? जी, ज़रूर। ऐसा है कि सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी जो है वो क्या कहते हैं, तो बेस पे इस चीज़ पे बेस है कि वो कहते हैं, हाँ, उनका मौक़िफ़ तो ये है कि वो एक ऐसी पार्टी है जो कि सारों के लिए और कम लोगों के लिए नहीं है, ठीक हम्म, है? अब उनके जो 2 मौक़िफ़ हैं एक्चुअली देखे जाएँ, और वो ये है कि एक तो उन्होंने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि गुर्बत जो है हम्म, उसको मतलब कम कम रखना इस लिहाज़ से कि जो गरीब है उसको इतना कुछ मिले कि उसका आराम से गुज़ारा हो सके। ये ना हो कि अमीर जो है वो अमीर ही होता जाए ठीक। और गरीब जो है वो बेचारा गरीब ही होता जाए। मतलब इस चीज़ का एक उनका है जो कहते हैं ना, एक पस मंज़र और पैमाना है कि वो बैलेंस रहे। इस चीज़ का वो बहुत फ़ोकस करते हैं। दूसरा उनका ये है कि अमन के लिहाज़ से उन्होंने बहुत क्या कहते हैं इस चीज़ में कोशिश की है और वो अगर आप देखें तो राइट विंग और डेमोक्रेट्स से उनकी काफ़ी क्लियर वॉइस है कि वो चाहते हैं कि हमेशा जो है एक पीसफुल और अमन तौर पे क्या कहते हैं, जो भी डिस्कशंस हों या जो भी क्या कहते हैं नेगोशिएशंस हो वो हो, मतलब वो नहीं चाहते कि वार्स हो या वेपन्स के भी अगेंस्ट है। जी। जिस तरह ये अब क्या कहते हैं उसमें एक फ़लस्तीन का एक मतलब एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं हम्म, पस मंज़र है जहाँ पे हमने जो है वो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के साथ क्या कहते हैं मिलके, क्योंकि हम जो है वो प्रेस किया इसराइल को इस बात पे कि वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जी। उसमें जो इसराइल है उसको मतलब ला के तो वो किया जाए, उस पर मतलब है वो केस फाइल किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि तो हमारे पास 2 मिनट है इस प्रोग्राम में। नाजरीन, अगला जी, प्रोग्राम जी। जो होगा बड़ा दिलचस्प होगा। तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लेके उठे हैं आप, आपकी पार्टी, आप भी, और ताकि सबको बराबरी के हकूक मिलें, यही नारा हमारे नारे के तौर पे तो पाकिस्तान में चलता है, पीपल्स पार्टी का है, लेकिन आपने फिर करके भी दिखाया। बिल्कुल ऐसा है कि हमने इस चीज़ पे अ, बजट होता है वही सब कुछ होता है। अगर बजट में आपकी पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट हो जाएँ तो फिर जो है आप उस चीज़ को जो है वो क्या कहते हैं गो थ्रू कर सकते हैं। और हम्म, हमने इस साल की भी बजट और जो पिछले 4 साल से बजट में जो है वो लोगों के लिए मज़ीद उनका जो सोशल का जो वेलफेयर सिस्टम है, हम्म, उसको हमने मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया। हमने बच्चों को, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किंडरगार्टन में जाते हैं, हमने उनकी फीस लो की है। अच्छा। मतलब इस तरह, क्योंकि ये है कि 2 किस्म के, एक तो फैमिलीज़ जिनके चिल्ड्रन हैं हम्म, और वो लोग जो इनको कहते हैं पेंशनिस्ट हैं, जो ठीक। बूढ़े लोग ठीक। हैं। उनके लिए हमने बहुत फ़वाइद जो है वो उनको दिए हैं आखिरी 4 साल में। और इसी तरीके से हमने जो है वो क्या कहते हैं मज़ीद जो है वो इस पे फ़ोकस किया है कि किस तरीके से हम जो है अपनी ऑयल की जो इंडस्ट्री है उसको फिर जो है ग्रीन करें। ये इस चीज़ पे भी फ़ोकस है। क्योंकि हम जॉब्स तो नहीं ऑयल की ख़त्म कर सकते एकदम, ये बिल्कुल हम्म, नहीं ख़त्म कर सकते, हम्म, लेकिन हम उसको किस तरीके से चेंजिंग ला सकते हैं उसमें आहिस्ता-आहिस्ता, कि इस चीज़ पे भी हमने फ़ोकस किया। किस तरह उससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा हम यहीं खत्म करेंगे। दूसरे प्रोग्राम में मैं इनसे पता करूंगा कि एक मुसलमान, वो भी पाकिस्तानी, क्या तरक्की का राज है इनकी यहाँ, और नॉर्वे के जो मुआशरे ने इनको किस तरह एक्सेप्ट किया। और फिर एक और सवाल अगले प्रोग्राम में मैं करूंगा कि नॉर्वे बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन असाइलम देने में जर्मनी की तरह या दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह क्यों नहीं है। तो यकीनन आपको ये हमारे प्रोग्राम बड़े पसंद आएंगे, क्योंकि चौधरी साहब के पास बहुत सारी मालूमात हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं तालीम हासिल की, और यहीं आके खिदमत कर रहे हैं। हम पता करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे तीसरे ममालिक के लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश,
इंडिया तो बड़ा तरक्की कर रहा है, ये क्यों तरक्की नहीं कर सके, अफ्रीकन ममालिक क्यों नहीं तरक्की कर सके। चौधरी साहब आपका शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी आपका। शुक्रिया।